हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंथ्रा जो होता है इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है एंड ये 4 वाल से सराउंडेड होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे स्पोरेंजियस टिश्यू होता है। पॉलन मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनता है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। पॉलन ग्रेन का डायमीटर जो होता है ये 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इंटाइन बना रहता है सेलुलोज एंड पैक्टिन का। मैच्योर पॉलन ग्रेन में होता है वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। 60% जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है एंड मैच्योर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। व्हीट एंड राइस में जो लाइफ स्पैन रहता है पॉलन ग्रेन का वो 13 मिनट तक रहता है। रोजेसिए, लेगुमिनेसिए एंड सोलानेसिए में मंथ तक का टाइम रहता है, मतलब कि इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा रहता है। ओव्यूल को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम एंड इस टाइप का क्वेश्चन बहुत टेस्ट पेपर में पूछा जाता है। एम्ब्राइस को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट एंड यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में दिया गया है फ्यूनिकल एंड हाइलम, ये हमें याद रखना है। सिनकार्पस का एग्जाम्पल दिया गया है पापेवर। फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल से टेट्राड का फॉर्मेशन होता है एंड ये टेट्राड में जो होता है 3D जनरेट हो जाता है एंड 1 ही फंक्शनल होता है। ये जो 1 फंक्शनल होता है इसमें 3 टाइम कार्योकाइनेसिस होता है, फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है एंड यहाँ पे जो ये बनता है होता है एम्ब्रायोसेक एंड टॉप पे होता है चलाजल एंड इसको हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। पोलर न्यूक्लियाई जो होता है ये बिल्लो होता है एक अपार्टस के इन सेंट्रल सेल में। एक अपार्टस में 2 सिनर्जिड होता है एंड 1 एग सेल होता है। नेक्स्ट है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में भी रिक्वायर्ड होता है सिंक्रोनिका एंड इसका एग्जांपल हम याद रख सकते हैं सिंपल वे में कोविड से, COVID कोविड। कोविड से हम याद रखेंगे कॉमेलिया, ओ से याद रखेंगे ऑक्जेलिस एंड वी से याद रखेंगे वायोला, मतलब कि कॉमन पेंसी। पॉलिनेशन जो वाटर से होता है ये लिमिटेड होता है 30 जेनरा तक। इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन होता है वाटर हाइसिंस एंड लिली में। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला जो है ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है। मराइन सी जो ग्रास होता है जिसको हम जोस्ट्रा बोलते हैं, इसमें फीमेल जो रहती है वो पानी के अंदर ही सबमर्ज रहती है एंड पॉलिनेशन होता है वाटर के अंदर ही। डिस्कर्स मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकर्स मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एंड नेक्स्ट है एनसीईआरटी में दिया गया है आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो उसमें से थर्ड जो डिवाइस का यूज़ किया गया है उसमें है प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। मतलब कि इसमें मैं गर्मा मैम से क्लास की थी तो वो इसको सिंपल वे में समझाई थी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों मैच्योर है बट बॉयज़ रिजेक्ट कर दे रहा है गर्ल्स को। इसमें सिंपल मीनिंग ये है कि एस्टिग्मा एंड एंथर दोनों अपने पोजीशन पे सही है, मतलब कि यहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है बट यहाँ पे नहीं होता है, वही यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट है मोनोसियस। मोनोसियस में आता है कैस्टर एंड मेज। ये दोनों में मतलब कि यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है ऑटोगैमी को बट जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। मोनोसियस है मतलब कि दोनों जो मेल एंड फीमेल होगा दोनों सेम प्लांट में ही होगा, मतलब कि यहाँ पे भी मेल हो सकती है एंड यहाँ पे फीमेल हो सकती है, एक ही प्लांट में दोनों है। एंड मोनोसियस मतलब कि इसमें कौन प्रिवेंट होगा कौन नहीं, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक ये है कि ये प्लांट है, मान लेते हैं कि इसी में मेल है एंड इसी में फीमेल है, क्योंकि मोनोसियस में दोनों में एक ही प्लांट में रहता है तो यहाँ पे तो ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता है बट जिटनोगैमी तो होगा ही नहीं, मतलब कि इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं, पॉलिनेशन का तो कोई नीड पड़ेगा ही नहीं, तो इसमें जिटनोगैमी का कोई नीड है ही नहीं, तो इसलिए इसमें जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है पपाया। तो पपाया में दोनों प्रिवेंट हो सकता है ऑटोगैमी भी एंड जिटनोगैमी भी, क्योंकि पपाया में जो रहता है ये जो प्लांट है तो यहाँ पे मेल रहता है तो ये अनदर प्लांट में फीमेल रहता है, तो यहाँ पे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो यहाँ पे जिटनोगैमी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है एंड ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमेट रहता है, एक से जाके फ्यूज़ करता है तो दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज़ करता है। नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल से सीड बनता है एंड ओवेरी से फ्रूट बनता है। कुछ जो फ्यू लिव प्राइमोर्डिया रहता है वो इंक्लोज रहता है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में जिसको कि हम बोलते हैं कोलियोपटाइल। पेरिस्पर्म जो रहता है वो 2 एंड रहता है, मतलब कि डाइप्लॉइड नेचर का रहता है एंड इसका जो एग्जाम्पल होता है वो ब्लैक पेपर एंड व्हीट होता है। फ्लैशी फ्रूट में आता है गोवा, मैंगो एंड ऑरेंज।
नेक्स्ट है ल्यूपाइन। ल्यूपाइन से हमें याद आएगा ल्यूपाइनस आर्टिकस है एंड इसको एक्सपेक्टेड किया गया था आर्टिक टुंड्रा से एंड इसमें जो डोरमेंसी रहता है वो 10,000 ईयर का रहता है। नेक्स्ट है डेट पाम। तो डेट पाम से हम कोई मरा हुआ चीज़ को मानेंगे तो मतलब कि डेथ मान लेंगे, तो इससे हमें याद आएगा डेट सी याद आएगा। तो इसमें जो डोरमेंसी होता है ये 2000 ईयर तक होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डेट पाम आ रहा है, डेट सी आ रहा है, तो मतलब कि डैक्टिली फेरा जहाँ पे भी आएगा हमें याद आएगा कि ये डेट पाम का ही है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक स्पेसिस। पैरासाइटिक स्पेसिस में आता है ओरोबैंकी एंड एस्ट्रीगा। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड का फॉर्मेशन होना, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन का। नेक्स्ट है साइट्रस एंड मैंगो, ये होता है विदाउट रिडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन का। एनसीईआरटी में जो समरी दिया हुआ रहता है लास्ट पेज में, वहाँ पे दिया गया है कि सेंट्रल टिश्यू न्यूसेलस जो है ये आर्कीस्पोरियम में डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये हो गया मेरा रिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो इस वे में रिवीजन करो, फास्ट वे में हो जाएगा एंड इसी टाइप से शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि लास्ट टाइम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि तुम पूरा एनसीईआरटी को पढ़ो। बट अगर इस टाइप का नोट्स बनाते हो तो तुम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, 10-15 बार तो आराम से कर लोगे इस टाइप के नोट्स में रिवीजन।